हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लिबनिट्ज थ्योरम देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा हुआ है विंटर के अंदर और समर में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इसको ध्यान से देखना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलो देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन टू थीटा। अगर आप देखेंगे इसमें तो बहुत बेसिक डेरिवेटिव लगा है। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा इंटू टू होता। ठीक है ना। यानी सर थीटा में दे हुआ है, हाँ थीटा में भी दे सकता है, एक्स में भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल चेंज है, इसलिए वेरिएबल से टेंशन नहीं लेने का। तो पहले अपन इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स और वाई के अंदर। तो सर किस तरह कन्वर्ट होगा वेरिएबल का। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो टॉपिक है ये पैरामेट्रिक का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? पैरामेट्रिक का। यानी थीटा में कन्वर्ट है, थीटा को एक्स और वाई में लेके आने का। तो देखना इधर, सर डेरिवेटिव डिफिकल्ट है क्या? नहीं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव आता, साइन एक्स का डेरिवेटिव नॉर्मली कॉस एक्स आता, तब भी चलेगा प्रॉब्लम में। चलो देखते हैं क्या है। तो नाउ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। यस सर, समझा। वाई इज इक्वल टू साइन टू थीटा। अगर आप नॉर्मली डेरिवेटिव क्या लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। उसी तरह साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा से लेंगे। किससे लेंगे? थीटा से। तो देखना इधर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जैसे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिए, तो ये हो जाएगा, अलग अलग लेना पड़ेगा दोनों को इस तरह। अब यहाँ पे बताओ, डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता फ्रेंड? कॉस थीटा होता। क्या बात है सर, समझ गया। इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा दोनों का। साइन टू थीटा का हो जाएगा कॉस टू थीटा। और ये जो टू थीटा है इसका डेरिवेटिव ट्रू आ जाएगा। इस तरह बेसिक्स। ठीक है। अब हम लोग को पैरामेट्रिक का फॉर्मूला पता था। क्या है फॉर्मूला पैरामेट्रिक का? सर बहुत आसान है, 11 12 में पढ़कर आए हुए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ के आए उनको देखो, उनके लिए एकदम फॉर्मूला भी लिख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, ये थीटा लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी थीटा तरह। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस रखो। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है? तो सर ये वैल्यू है, डी वाई बाई डी थीटा का है टू कॉस टू थीटा। क्या बात है सर, समझ गया। अब मुझे बताओ डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू। तो सर कॉस थीटा है, ये आ गया मेरा कॉस थीटा। ठीक है। अब मेरे पास में क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स को भी मैं क्या बोलता हूँ? वाई वन बोलता हूँ। शॉर्ट फॉर्म लिख लिया आपने। ये हो गया टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे अपन, क्योंकि प्रॉब्लम किस में था? साइन में था। क्वेश्चन किस में आ गया? कॉस में आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन में। इसके लिए एक 9 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा वाला। कौन सा फॉर्मूला है सर, बता देता हूँ। एक्स में लिखूंगा मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला था 10वीं में। हाँ यस सर, आइडेंटिटीज है, 10th की आइडेंटिटीज है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे फ्रेंड्स? रूट। तो रूट किस तरह आएगा चेक करना। तो cos x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्स में इसलिए लिया ताकि प्रॉब्लम थीटा में था, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे एक्स है, थीटा है, तो थीटा में फॉर्मूला बनाओ। तो सर किस तरह आएगा? कुछ नहीं आएगा, टू आ जाएगा रूट ऑफ, ऊपर टू थीटा है तो टू थीटा लिखना, नीचे थीटा है तो थीटा लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, और ये नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब ये y1 हो गया, अब ये y1 आ गया। अब क्या होगा देखना मेरे दोस्तों, टू रूट ऑफ, अब ये किसका वैल्यू चेक करना। तो ये सर टू वाला तो ये है सर, टू वाला कौन सा है? ये है, y है। और थीटा वाला x है। ठीक है, ये टू थीटा का y है और साइन थीटा का x है। तो क्या बना सर? 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या बना फ्रेंड्स? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्या बात है सर, अब ये तो पहले की जैसी बन गया। हाँ पहले प्रॉब्लम की जैसी। अब क्या करेंगे बोलो, सबको समझता। इस तरह करेंगे सॉल्व, कि रूट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जैसे हम रूट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब रूट हटाने की प्रोसीजर बताओ, 9 10 में पढ़े हम लोग। क्या है भैया रूट हटाने की प्रोसीजर, बोलो जल्दी। तो सर रूट हटाने की प्रोसीजर स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। पूरा लिख रहा हूँ ताकि बच्चे कॉपी करते हैं अच्छे से।
जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या होगा फिर देखना इधर मेरे दोस्तों। अब ये हो जाएगा मेरा y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। क्या बात है सर, सारा समझ में। अब बताओ मुझे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 - y स्क्वायर। फिर अगेन सेम प्रोसीजर जो अभी तक पढ़ाते हुए आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूरा 11 12 का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बहुत बार गया सर, हाँ मैंने आपको पहले ही बोला यही चाहेंगे, बार बार रट ले। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं सॉल्व। तो देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बोलो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 y2। ठीक है। अब RHS का डेरिवेटिव क्या आएगा सर? कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और y स्क्वायर का 2y y1। इस तरह फेस का प्रॉब्लम है तो समझ लेना, 2y1 है, 2y y1 है। ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे सर? अगली स्टेप वही, डिवाइड बाय 2y1, डिवाइड बाय, पूरी स्टेप कॉमन है सर, हाँ सब में कॉमन है, इसीलिए तो मैं बोला पहला वीडियो देखते हुए आप ऑटोमेटिक सब समझता आपको। सब स्टेप कॉमन है। एक बार डेरिवेटिव लो, स्क्वायरिंग करो, लेफ्ट हैंड साइड करो, अगेन डिफरेंशिएट करो, फिर डिवाइड बाय 2y1, सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पे बचेगा मेरा y1 माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा 1 - x स्क्वायर y2, और यहाँ से 2y1 गया, क्या गया यहाँ पे लिख लेना, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम ज्यादा बच्चों। 2y1, यहाँ से 2y1 गया, ये 4 बचा, और यहाँ पे आएगा -y, इस तरह। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, पहले सेकंड ऑर्डर लिखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर विदाउट ऑर्डर वाला। पहले सेकंड ऑर्डर बोले तो ये है 1 - x स्क्वायर ऑफ y2, फिर प्लस माइनस माइनस xy1, फिर माइनस इधर आया तो ये प्लस y इक्वल टू 0। चला, ये तो हो गया 11 12 का पार्ट। अब हम लोग इसमें लिबनिज थ्योरम अप्लाई करें, बट लिबनिज थ्योरम हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सेम प्रोसीजर कॉमन है, सब में कॉमन है, इसे जरा आपको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अब हम लोग इसमें लिबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लिबनिज थ्योरम की प्रोसीजर आपको पता है किस तरह सॉल्व करेंगे, यूजिंग लिबनिज थ्योरम। जैसे हम लिबनिज थ्योरम लिखते हैं तो मींस ये दोनों फंक्शन का एन टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? एन टाइम डेरिवेटिव के दोनों फंक्शन प्रोडक्ट रूल में। अगर आप नोटिस करेंगे ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में। ये तो नहीं है सर, तो ये डायरेक्ट वाई एन लिखेंगे, क्योंकि वाई का एन टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वाई एन होता है। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 - x स्क्वायर ऑफ y2, ये n आ जाएगा, माइनस x ऑफ y1 ऑफ n आ गया, प्लस 4 ऑफ yn इक्वल टू 0। इस तरह। अब इसमें लिबनिज थ्योरम का प्रोसीजर पता है आपको सर, रट गया सर हमारे को ये। अब आप लिखेंगे 1 - x स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2x होगा, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2 का 2 का 0। इससे सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब तक डेरिवेटिव लेते जाते। दूसरा पार्ट क्या है, y2 है, तो y2 क्या लिखेंगे, n+2 लिखेंगे, तो एक कम कर देंगे, n+1 कर देंगे, फिर ये yn आ जाएगा इस तरह। अब ये वाला पोर्शन x का डेरिवेटिव 1, n+1 yn, 1 आ जाएगा, n आ जाएगा, 4 ऑफ yn इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखना 1 - x स्क्वायर y ऑफ n+2 -2x ऑफ n+1, और ये हो जाएगा मेरा सर, लिबनिस कांस्टेंट तो दिए नहीं आपने, हाँ लिबनिस कांस्टेंट देने। लिबनिस कांस्टेंट क्या था, 1 n, और यहाँ पे अरे बेटा या अब यहाँ पे हम लोग लिबनिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब लिबनिस थ्योरम की प्रोसीजर तो रट गई आपको, किस तरह सॉल्व करेंगे। तो नाउ यूजिंग लिबनिस थ्योरम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 - x स्क्वायर ऑफ y2, इसका n टाइम डेरिवेटिव। अब ये देखेंगे आप प्रोडक्ट फॉर्म में है पूरा, कौन से फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म। ये y ऑफ n इक्वल टू,
लिबनिज थ्योरम बोले तो दो फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में उसको एन टाइम डिफरेंशिएट करना, उसको हम बोलते हैं लिबनिज थ्योरम। अब ये भी हो गया सर, इसका में नहीं है प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट वाई एन लिख लिए। अब आपको ये तो पता हो ना, वाई का एन टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वाई एन हो जाएगा। अब इसमें अप्लाई करो सेम प्रोसीजर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो जाएगा -2। इसको क्या लिखेंगे, n+2 लिखेंगे, तो एक कम कर दो और ये वाई एफ एन कर दो। क्या बात है सर। फिर हम लोग लिबनिज कांस्टेंट लगाएंगे, 1 n n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल बराबर, ये माइनस हो जाएगा x, x का डेरिवेटिव 1। जो भी टर्म है वो लिखना, उसको डेरिवेटिव लेते जाना। अब उसमें क्या है, y1 है तो y1 को हम लोग लिखते बेसिक में n+1, और एक कम कर दो yn आ जाता। एक एक कम करते जाना, जैसा n+2 है, n+1 है, yn है। ठीक है, अब लिबनिज कांस्टेंट लगाओ, पहला क्या है 1 है और n है। सर इसमें नहीं आता कि n इंटू n-1/2, नहीं आगे है ही नहीं प्रॉब्लम, तो कहाँ से आएगा। अब ये मेरा हो जाएगा +4 ऑफ yn इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो सेम प्रोसीजर रट गया सर मेरे को, ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल कर देंगे हम लोग, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे लाइक दिस। अब ये हो जाएगा मेरा -2x n+1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा n² yn n yn। अब ये आ जाएगा आपका -x ऑफ n+1 -n(yn) आ जाएगा, 4 ऑफ n इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, n को n से मल्टीप्लाई करें n², n को इससे करें तो -n होता, और वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। तो ये प्रोसीजर ध्यान में रखना, इसका पार्ट, ये ब्रैकेट सॉल्व करने से ये आता n² yn प्लस n(yn), याद कर लेना। अब हमेशा कैंसिल क्या होता है, n(yn) होता, n(yn) कैंसिल हो गए। हर प्रॉब्लम में सर n(yn) ही कैंसिल हो रहा है, हाँ हर प्रॉब्लम में n(yn) कैंसिल हो रहा है। अभी आ जाएगा 1 माइनस x² ऑफ y ऑफ n+2, और ये बचेगा -x ऑफ n+1, यहाँ से बचेगा 2n, यहाँ से बचेगा 2n, और यहाँ से कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ जाएगा 2n+1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा yn, और ये आ जाएगा आपका yn कॉमन। अगर माइनस कॉमन निकालते प्रूफ देख लेंगे क्या है, तो प्रूफ रहता उसके रिगार्डिंग आंसर लाना पड़ता। हाँ माइनस कॉमन निकालना है, n² -4, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने माइनस कॉमन लिए, ये हो जाएगा n² -4 इक्वल टू 0। मीन समझा नहीं सर, ये टर्म में से माइनस कॉमन निकल रहे, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और साथ में क्या कॉमन निकल रहा है, yn। अगर आप नोटिस करेंगे हर बार x ऑफ yn+1 ही कॉमन निकलता, और यहाँ पे हमेशा 2n ही बचता, और यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 ही आता। और ये भी देख लेना, n को n से मल्टीप्लाई n² होता, साथ में क्या है yn, तो y ऑफ n² हो जाएगा, फिर n को 1 से करे तो n हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस। इस तरह आपको सॉल्व करने हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको देखना है, इस तरह सॉल्व करना है, चेक करना है, ये प्रूफ है। अगर मान लो किसी बच्चों को ये स्टेप नहीं आ रही, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट प्रूफ देख के लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो